तो जी माशाल्लाह से ये पंखे हमारे लग चुके हैं और आप जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई है और जो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए उसमें वो भी बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या चाल है आपका? मैं ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखते हैं मेरे बहन भाई, तो आज मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और हमारी सुबह हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। चाय रहती है बनाने वाली, चाय में अब जरूर बनाऊँगी और बड़ा मुबारक दिन है आज, बहुत प्यारा। और आज ऐसे ये 2 दिन है, ये 4 में नज़र आ जाएगा मुहर्रम का। जब भी हम कोई वीडियो बनाने लगते कोई ना कोई चीज़ बेचने वाला आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, कैसे चाय वाले बर्तन ले अपने दूध डालूँ, मैं चाय रखूँ, ठीक है। उसके बाद अपनी मेडिसिन, क्योंकि ज़्यादा ये मेडिसिन क्या? वापस चल रही है, क्या लेके कुल्ले कुल्ले जूस पी रहे हो उधर। जीवा तो अभी कल का काम रहता है, नाश्ता वगैरह कर ले, उसके बाद घर के काम तो भी हाथ लगाएंगे। और गर्मी भी आज तो इंतहा की गर्मी है, जुमे का दिन है और गर्मी ने भी बहुत शिद्दत इख्तियार की है आज कि गर्मी कह रही है बस मैं आज ही काला फ्रिज से दूध। और अब लगी है जी चाय बनाने, और दूध कम है थोड़ा सा हो जाएगा। फिर मैंने उसके बाद जो बर्तन ऐसे पड़े हैं सारे, इन्हें इकट्ठा करती हूँ वहाँ पे। थोड़ा थोड़ा क्या शाम तो इतने कप बना दिए, बस 2 कप काफ़ी है। चाय अब फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होकर आई हूँ। मैंने कैशा से कहा था चाय बनाना, तो खुद भी फ्रेश हो गए हैं। और मोहम्मद को भी मैंने सारा दिन नहला दिया। बस मैं रहती हूँ, क्योंकि गर्मी जितनी बाद में नहाए ना उतना ही काम है। कल मैं 2 दफा नहाए हैं सारे। नहीं, कल काफ़ी दफ़ा नहा लिया सारे। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरे ख्याल खुद को गर्मी नहीं लग रही, ये जो चुप करके बैठे हुए जी, ये भी नहा कर है, सब नहा के बैठे हुए भी, बस कैशा रहती है जिसकी मेहनत करनी नहीं जी, और मामा ने पता क्या काम किया, मैंने लिपस्टिक लगाई है, उसने वहाँ से बड़ा बहुत उठाया हुआ है। ये क्रीम किसकी है ये जो रखी है? आपके सैंपल की थी मेरे ख्याल में। ये पापा जी के सैंपल में क्या काम कर रहा है कि वो क्रीम जो उनसे ना चेहरे पे भी लगा रहा है। देखो इसे भी ये किसी को ये देखो। टिंडन है टिंडन टिंडन मेरा टिंडा है, टिंडा नहीं, और मेरा टिंडा नहीं। ये कैशा गिरा लगा के भेजा है। नेल पॉलिश लगाई है इसने, लगाई है, क्या कहते हैं इसे, लगाई है, लिपस्टिक लगाई है। अब क्या चाहिए? क्या नानी है? आई शेड भी लगानी है। अच्छा आई शेड भी लगानी है। अच्छा मेकअप करता है ये लड़का। ये अंबर आई हुई है और इसने खड़ल पड़ल घर इधर से उधर करना शुरू कर दी। नहीं अभी घर भी करते हैं इधर से उधर। क्या कह रही है? अब तो एक भी काम को पहुंचा देती है। वीडियो बनने ने इसलिए ऐसा लग रही है कि ज्यादा खड़का शड़का दड़का ये शोर ना हो। हाँ जी सही। हमारे तो सदी रह गई, जैसे मुफला के लिए आपने लेके आए थे मस्जिद को, वो पहनी है। वो बलोची फराक। चलो किस दिन पहन लेंगे। इस वक्त हम आए हैं मस्जिद में माशाल्लाह, और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।
अंकल ये सपारे भी हैं और ना कुरान पाक भी हैं, ठीक है। जिन्होंने कहना जान के भाई नाम लिख के पक्का ना जिन्हों मर्जी 10 रुपये कर लो के नाम नहीं। अच्छा मदनी सपारे और चाहिए? वही ज़्यादा वो चलते हैं, ये तो फिर बच्चे कम भी पहुँचते हैं। वो अंकल जी जब भी ख़त्म हो ना सपारे, मैंने कहा है आप जो इंसान या नंबर ले लें, ये दुकान है यहाँ पे छोटे भाई की मेरे की, आप वहाँ पे पैगाम दे दिया करें, 2 दिन पहले पैगाम दे दिया करें बस आप, इंशाल्लाह आपको। तो ये मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह का घर, वो कहते हैं ना अल्लाह खुद मदद करता है अपना घर बनाने में, बेशक। तो लाइट नहीं चली? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से ये पंखे हमारे लग चुके हैं और जो चल रहे हैं इस वक्त सारे बेहतरीन स्पीड में हैं और इन वो लाइफ टाइम गारंटी के पंखे हैं सारे ऐसे ही। जैसा कि हमने बताया था कि हमने जो पंखे यहाँ पर पहुँचाए हैं और हमारी किस माजी ने, किस भाई ने, किस बहन ने जिन का हिस्सा था इन चीज़ों में मस्जिद में, वो हम सबको बताएंगे। और मस्जिद का क्या ये पंखे हमारे भेजे थे यूके से, एक हमारी बहन थी उसने, हाँ जी, तो अख्तर ने, और 1 साल पहले। और उसके बाद के जो बाकी मामलात हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कुछ जो हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई है और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है उसमें वो भी बता देते हैं। नीचे सारा ये मार्बल का है फर्श, इसके ऊपर अभी बिछाई हुई है दरियाँ, तो इंशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारा कारपेट का भी प्रोग्राम है और जो हमने कारपेट यहाँ पे बिछवाना है, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो मस्जिद के मामलात में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी हमारा एक मीनार तैयार हुआ है जिसके ऊपर तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत है, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की लागत आई है एक मीनार पे, और दूसरा मीनार हमारा भी तैयार हो रहा है। और जो शुरू से लेकर अब तक कुरान पाक भी सब कुछ जो देते हैं, तो उनमें से कुछ कुरान पाक कायदे में हमारा खुद का भी हिस्सा होता था, साबुन वगैरह में भी होता था। ये एक अलग बात है कि हम वीडियोस में नहीं बताते थे, क्योंकि हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने अपनी आखिरत संवारनी है। और जिन बहन भाइयों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी आखिरत संवारी, अपने अल्लाह को राज़ी किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और चलते हैं अब जो इंसान ऊपर का मंजर दिखाते हैं जहाँ पे हमने फिटिंग वगैरह ऊपर के सारे मामला दिखाते हैं। खैर से हमारा यहाँ जो है ये वायरिंग का सिलसिला सारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे ये डिमर शिमर बटन और वो हमारा मेन बोर्ड है और यहाँ पे सारे इसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाए जा चुके हैं सारे चारों तरफ। और इसकी जो है तमाम वायरिंग पे हमारा तकरीबन को 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। और सारी इसकी जो वायरिंग ये हमने करवाई है वो सारी कॉपर वायरिंग में है, ताकि बिजली का बिल कम से कम हो सके। और क्योंकि हमने इस पर हल्की तार इस्तेमाल ही नहीं की, एक कॉइल इसमें तकरीबन कोई हमारे 27 या 28 कॉइल लगे हैं और एक कॉइल 11,000 रुपये का है। उस वक्त वो 11,000 का था, हाँ आज से 1 साल पहले। हाँ जी, लेकिन मैंने बाकायदा बिल भी दिखाया हुआ है उसका। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है रुबीना बहन का, और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारी माँ जी का। उन्होंने जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने भी। उसके अलावा इसमें हमारा कुरान पाक और इसके अलावा कोई दूसरे मामलात उनमें हमारी शाहिदा सिस्टर का भी, शाहिदा सिस्टर, हाँ जी, उनका ठीक है, फरजाना सिस्टर, जी फरजाना उनका भी है। और उसके बाद कामरान भाई का भी है। जी जी, हमारे इसमें कामरान भाई का भी इसमें हिस्सा है। हाँ जी, उनका और कुरान पाक में हिस्सा है। हसाम हसाम फैमिली उनका भी माशाल्लाह से यहाँ पर जो है, मतलब इसकी जो हमारी लागत आई है वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के करीब थी। और मैंने एस्टिमेटेड बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, अंदाजा बता दें इससे ज्यादा, क्योंकि मैं सामान लेके आके देता रहा हूँ, मैंने कभी लिखा नहीं है इस चीज़ को कि ये कितने की चीज़ आई है। जिसके जितने पैसों में जितनी चीज़ आई है वो हमने लगाई है यहाँ पर। अगर हमने वीडियो दोबारा लगाई है कि मस्जिद में
एक चीज़ की जरूरत है, अगर किसी ने पैसे हमारे बहन भाई वो नहीं भी भेज सके तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम अपनी सैलरी में से कुछ इंसान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह की राह- अल्लाह हमें देता रहे और हम देते रहें, हाँ जी, बेशक अल्लाह हमें देता रहे और हम देते रहें, आमीन। हमारी तो ये दुआ है। अब यहाँ पर हमारा मार्बल का जो है ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि ये मदरसा बनाने का एक प्रोग्राम है, ऐसे ही है ऐसा हम तो इनके हमारे जो ख़तीब हैं उनका ये मदरसा बनाने का प्रोग्राम है कि यहाँ पर बच्चों को मुफ्त को जो है कुरान पाक की तालीम और इस्लाम के मुतल्लिक बताया जा सके। औरतों के ऊपर वाला पोर्शन औरतों के लिए, हाँ बच्चियों के लिए ऊपर वाला पोर्शन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो नीचे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे तो नीचे पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चियों का हमने प्रोग्राम बनाना है कि यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं यहाँ की वो कुरान पाक पढ़ सकें। और उसके बाद जो है अभी हमारा जो इसका यहाँ पर सिलसिला चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर ही है, ताला चल रहा है। हाँ मेरे ख्याल ताला लगा हुआ है। तो एक मस्जिद का मीनार है जो सा हमारा अभी रहता है, वो मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ। वो खुद में ऊपर चढ़ के दिखाएंगे क्योंकि मैं 2 मंजिल आगे तीसरी मंजिल पे नहीं जा सकती। तो ये हमारी मस्जिद, और ये मस्जिद का है मीनार। इस पे तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत आई है। और यहाँ पर जो है अभी एक मीनार और बनना है, ठीक है, तो वो भी जो है उस पर भी तकरीबन इससे ज़्यादा की लागत आएगी, क्योंकि महंगाई के पेश नज़र इस वक्त हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और यहाँ पर हमारा एक ताज बनना है जो कि अभी अधूरा है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है यहाँ पर मार्बल का, जिसकी अभी साफ सफाई होनी है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, मतलब छत का ये मंजर था सारा। बना ले जी। हाँ, क्योंकि मैं तो ऊपर जा नहीं सकती। क्योंकि मीनार तो एक तैयार है, दूसरा भी साइड पे जो बनाना है ना उसकी बुनियाद रखनी है मीनार की। तो मैं ना इल्तिजा करूँगी अपने उन बहन भाइयों से कि जिन्होंने हमारा आज तक साथ दिया, इसके अलावा जो हमारे और बहन भाई जो वीडियोस देख रहे हैं, जो कि हमारे इस कार्य खैर में हिस्सा साथ दें, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारा साथ देना चाहें तो मस्जिद के मामले में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बहुत खूबसूरत दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ सिर्फ मुल्तान का ही कटवर्क होता है, और इसको सिर्फ मुल्तान के कारीगर बनाते हैं। ये जो शीशे का कटवर्क होता है, ये जो शीशे का कटवर्क है, ये सिर्फ मुल्तानी कारीगर ही करते हैं, जो कि मुल्तान की जो सकाफती कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मतलब इस किस्म के काम होते हैं, ये कटवर्क है शीशे का, और बहुत खूबसूरत है। ये बनवाया है खतीब साहब ने, बड़े माशाल्लाह, वो ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं मस्जिद का, और ये बहुत खूबसूरत सा काम करवाया है सामने मिंबर का। और हाँ माशाल्लाह। तो यहाँ का सबसे पहले आगाज़ हमारी एक सिस्टर है, हुमैरा सिस्टर, तो वो है जी फ्रांस से। इस काम का आगाज़ सबसे पहले रुबीना सिस्टर और हुमैरा सिस्टर ने करवाया था। सबसे पहले हुमैरा सिस्टर ने किया, तो सबसे पहले सिपाही पहुँचाने का। हाँ, तो जिनका इल्ज़ाम मुझ पर आ गया था, मैं मस्जिद में ये खड़े होकर हलफ दे रही हूँ कि मुझ पर इल्ज़ाम आ गया था कि ये मस्जिद में पैसे नहीं देते और घर में अपने पार्टियाँ मना लेते हैं। हाँ। तो ये मैं अल्लाह के घर में खड़ी हूँ, अल्लाह को हाज़िर यार नाज़िर हमें किसी को कोई सफाई नहीं देनी, मैं सफाई ये काम अल्लाह के हैं। मेरी बात सुनो, ये काम अल्लाह के हैं और अल्लाह के लिए हम करते हैं कि अल्लाह हमें इसकी अपने इस काम के बदले शायद हमारी बख्शिश कर दे, वरना हम इस काबिल नहीं है, हमारे करतूत इस काबिल नहीं है, हमारी जिंदगियाँ इस काबिल नहीं है कि वो हमें बख्शे। लेकिन वो रहीम है, वो करीम है, वो हमें बख्श देने वाला है। तो कभी बहन भाई से कहें कि मस्जिद में आई है, मैं यकीन माने आज बहुत मजबूर होकर मस्जिद में आई हूँ, बहुत मजबूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुन ली थी कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अंकल गवाह अल्लाह के घर में खड़ा होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो झूठ बोलता पकड़ उसी की होगी, इस जान भी और अगले जान भी, इंशाअल्लाह। तो
इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए, और दूसरी बात ये कि आपको गुंबद दिखाना था आपको था कि हमारा वो मीनार जो है, अभी हमारा ताज और एक मीनार दोनों चीज़ें वो वाला बाकी है। है अभी। तो ऐसा वैसे एक ताज है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक ताज बनना है। एक ताज बनना है, वो जहाँ पर वो मतलब वो हमारे वो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उस जगह पे ताज बनना है, उसका सांचा खड़ा हुआ है वहाँ पे। और एक बनना है हम यहाँ पे हमारा मीनार। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। और नीचे मार्बल का काम रह गया इसका। यहाँ का काम रह गया है, और जो नीचे है वहाँ पे वो बिछाइयाँ बिछाइयाँ। तो इसके मार्बल पे कितना एस्टिमेटेड खर्चा आएगा, ज़रा पता तो करें, ताकि फिर अगर कोई अगर हमारा बहन भाई को साथ देना चाहे, को पूछे तो भाई मतलब उसको बताना भी तो है। तो वो तो मैं 2 दिन में बता दूंगा। जी जी, बहुत बढ़िया उसकी। तो चलते हैं दिखा रहा। मैं बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज वो दिन आया कि मैंने अपना ये सब कुछ दिखा दिया हुआ है, जो जो हमने यहाँ पे काम वायरिंग वगैरह सब कुछ करवाई, जो पंखे लगवाए, इसके अलावा जो कुरान पाक सब कुछ जो इंसान आज हमने। और ये कुरान पाक भी हमारे एक भाई हैं कामरान भाई, जी जी जिन्होंने दिए हुए थे, ये उनके आज उनकी अमानत उनकी पहुंचा दी गई है। जी जी। तो ये बल्कि जिनके लिए मंगवाए थे वो आई नहीं है, उन्होंने बच्चियों के लिए मंगवाया था। कि मेरे घर में बच्चियां पढ़ती हैं और मेरी कुछ काम की मसरूफियत ऐसी है और मेरी मैडम की तबीयत ऐसी है कि अभी वो कहीं आ जा भी नहीं सकती, और मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। हाँ जी। और उससे पहले जो हमने पहुंचा दिए थे वो शहनशाह भाई को हमने दिए थे इधर, और उधर कादी साहब को पहुंचा दिए थे। वो हमारी हसान फैमिली से सिस्टर है, तो उनको मैंने कहा था दूसरी जगह का, लेकिन वो माँ जी भी नहीं आई थी, तो वो भी हमने इधर मस्जिद में हमने पहुँचा दिए। तो चलते हैं घर। अब तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मज़ीद इस कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लीजिएगा। बेशक हमें ना भेजें, हम अंकल जी का नंबर दे देते हैं आपको। हाँ, उनसे डायरेक्ट रब्ता डायरेक्ट करें, जो इंसान आप डायरेक्ट रब्ता करें, हम आपको इनके नंबर दे देते हैं। आपने जैसे जो अमाउंट भेजनी है हमारे पास ना भेजें, डायरेक्ट भेजें, क्योंकि ये अल्लाह के घर का काम है, ये हमारा नहीं है। और अल्लाह के घर का काम रुकता नहीं है, क्योंकि रुकता तो है अल्लाह के घर का काम है ना, अल्लाह खुद ही करता है। हाँ। बेशक। तो थैंक यू, इंशाल्लाह घर जाकर मुलाकात होती। नहीं, साबुन ख़त्म हो गई हैं जी, ख़त्म हो गई हैं। मेरे एक तो होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी भी है दे दो, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जो बचे होंगे बकाया और आ जाएंगे। तो चले देखते हैं फिर। ये जी वज़ू की जगह। ये भी अंकल जी उस दिन बता रहे थे कि एक मेमन थे कराची के, उन्होंने बनवाई थी। आए थे, उन्होंने एक दिन पूछा ये कि ये वुजू खाना इतना आपका हल्का क्यों है, अच्छा जी। इतनी बड़ी है। तो हमने कहा अच्छा जी आप कर दो बिन। उसने उसी दिन पैसे दिए और हमने अगले दिन काम शुरू किया। दी माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे। आमीन। तेरे प्यारे बहन भाइयों, मस्जिद से होकर हम घर आ गए हैं अब। क्योंकि पाँव में निकल से ना इसमें तकलीफ थी, वो इसलिए कि पता नहीं क्या छुपा हुआ था और उसमें ना लड़क से होती रही। कल इसमें सुई मारी है, तो इंसान तकलीफ हो रही है पाँव में, तो मैंने गैस पे हल्दी लगा कर पट्टी बांध दी थी। आके पानी वगैरह पिया। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे भाई, जिसने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सब बहन भाइयों का कि मैंने मस्जिद में आज मजबूर होकर मुझे जाना पड़ा था, वो क्यों जाना पड़ा कि ज़ाहिर जो मुझ पर इल्ज़ाम थे, तो मैंने वो वीडियो को देनी थी कि सब कहते थे नहीं वीडियो तो बनती नहीं। हालांकि पिछले साल में वीडियो बनाते रहे हैं, जब हम जाते रहे, एक एक चीज़ हमने वीडियो में दिखाई, अपने ब्लॉग में दिखाई है। कितने के पंखे हैं, ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, रेलें आई हैं, सब कुछ मैंने दिखाया है। तो और हमारी शायदा सिस्टर, उन्होंने लड़के के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन वहाँ पर वो ऐसे फिर ऑन है, उन्होंने ना तो वहाँ पर वाशरूम बनने दिया था। ये हमारे बहन भाइयों को पता ही है कि बाकायदा हमने वहाँ की वीडियो बनाई थी कि भाई ना वो वाशरूम करने दे रहे हैं, और उन्होंने नंबर प्लेट भी लड़के की नहीं लगनी थी। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगाओ और अगर यहाँ पे ये वाशरूम बनेगा तो ये तो जो है ना उसके हमारा बाग तबाह होगा वाशरूम बनने से। तो उसका भी हमें बहुत दुख होता है। फिर वहाँ की इंडेट टूट कर इधर आ चुकी थी। तो आसाम फैमिली से जो पैसे भेजे गए थे कुरान पाक के लिए, वो हमने पहले भी पहुँचा दिए थे, और उसके बाद भी हमने पहुँचा दिए। कारी साहब के कुरान पाक उन तक पहुँचा दिए थे। हमारे भाई यूके से
जिन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, लेकिन आज हम मजबूर उनका नाम लेने पे कि नाम लेना चाहिए। कि फिर हमने कारी साहब को पंखा लेकर दिया और वहाँ पर हमने खुदा पाक लेकर दिए। फिर मैंने कहा था कि 20,000 दूसरी मस्जिद के लिए वो हमने इधर लगाते थे, तो वो फिर हमने इधर लगाया। जाहिर वायरिंग में बहुत खर्चा आ रहा था और खुदा पाक को फिर वो जो इंसान आज कुछ खुदा पाक थे वो भी हमने उधर पहुँचा दिए। और आसाम फैमिली तो सिर्फ खुदा पाक है। और हमारी शायदा सिस्टर ने भी काफ़ी बार मदनी कायदों के लिए शुरू में उन्होंने पैसे काफ़ी भेजे जो हम वो भी पहुँचाते रहे। और उसके बाद 1-2 ने पैसे भेजे, वरना हर महीने जो इंसान खुद हम अपनी सैलरी से लेकर मदनी कायदे ये वो सब कुछ लेकर, और यहाँ तक कि हर महीने जितनी भी मस्जिद में सामने लगती है खुद हम अपनी जेब से देते हैं। तो वो क्यों देते हैं कि देखें भाई अल्लाह की राह में हम देंगे। हम अभी एक बात अलग है कि हम उसकी वीडियो, क्योंकि हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है, हमने इंसानों को जवाब नहीं देना। हमने उनसे ना वो वीडियो नहीं बनाते। हम किसी को क्या देते हैं, हम कहाँ क्या देते हैं, किसी मुस्तहिक को मैं क्या देती हूँ, मैंने उसकी कभी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसीलिए कि मेरी अम्मी कहती थी एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना। तो ये एक अलग बात है कि मैं उसकी वीडियो नहीं बनाती। हाँ जी, जो हमारे बहन भाई जो बिलोनिया मालिक से जहाँ से भी पैसे वो भेजते थे, मैं उनकी वीडियो इसलिए बनाती थी ताकि उन्हें भी पता रहे और हमारी ऑडियंस को पता रहे क्या जी पैसे आया वाकई इस रास्ते पर वो लगे। तो क्योंकि वो तो हमसे प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं बीच में जो तिलियां लगा देते हैं और कह देते हैं कि इन्होंने खुद खाया। अब मैंने मस्जिद में जाकर खुद भी कसम उठाई है। क्यों उठाई है? कि भाई हमने 1 रुपया ना मस्जिद का खाया किसी चीज़ का, ना हमने किसी यतीम बच्ची का खाया, ना हमने किसी गरीब का खाया, ना हमने किसी को। देखिए गरीब तो हर करना है, हम भी अल्लाह के गरीब है, हम भी गरीब है, फकीर है, हम भी सभी। तो क्योंकि अल्लाह होता है मुस्तहिक, ना हमने किसी मुस्तहिक का खाया, किसी की यतीम बच्ची की जो शादी में ना उसका खाया। मस्जिद में 3-4 बार महफिलें मिला गई तो बाकायदा वहाँ पे देखे वगैरह बनी तो हमने ना उसका पैसा खाया। सब कुछ हम पहुँचाते रहे और अल्लाह ना किला अस्तगफिरुल्लाह। देखिए मत जाना, सब कुछ यहीं रह जाना, साथ में क्या जाता है। आज लोग जो मुझे कहते हैं ना कि रुबीना आपने क्या बनाया है, आपने क्या बनाया, आपने अपना एक मकान तक नहीं बनाया। और ये हकीकत है, मैंने अपने लिए आज तक अपने बच्चों के लिए मैंने 2 गज ज़मीन तक नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? कि मेरे पास उस्मा की जिम्मेदारियाँ थी, फिर मैं खुद बीमार हुई। उसके अलावा अगर मैं ये सारा पैसा खाती पानी में तो माल बनाकर बैठी होती। कितने यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए, सब के लिए जो पैसे आते थे। ठीक है, फजाना सिस्टर और हमारी शाहिदा सिस्टर, आज मैं शाहिदा सिस्टर का जिक्र ज़रूर करूँगी कि एक तरपाल लगी थी, उस तरपाल पे टोटल 70,000 खर्चा आया था। और उस तरपाल में हमारी शाहिदा सिस्टर ने जो पैसे पहले तो हमारी फजाना सिस्टर ने भेजे, हमने एस्टीमेट लगवाया जी इतने के पैसे, इतने की तरपाल लगेगी, लेकिन नहीं, इतने पैसे कम रह गए थे। मेरे ख्याल से इस बात को 1.5 साल होने वाला है। तो मैंने फिर शाहिदा सिस्टर से बात की, शाहिदा सिस्टर ने 1 सेकंड लगाया, उन्होंने कहा रुबीना में पैसे पकड़ो, मस्जिद की तरपाल मुकम्मल। आज उसी मस्जिद के ये देख रहे जहाँ पे तरपाल नहीं थी, वहाँ पर जब नमाज जुमा अदा होती है तो मैं कहती हूँ कि लोग हाथ उठा कर दुआएं देते हैं। वो कहते हैं कि कसम से हम जो धूप पे हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम उस बहनों को अपनी को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ये काम कराया। और मैं अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस राह के लिए चुना था और मैं अपने उस राह में मैं सफल हूँ। या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी इज्जत जिल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मेरा अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। क्योंकि देखिए जी लोग गिराने की कोशिश बहुत करते हैं, मगर मेरा अल्लाह ना गिराए तो बाकी कुछ नहीं बचता। तो मेरा अल्लाह जो उनसे है ना, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है और मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ऐ मेरे अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार बनते हैं, हमसे जो गलती जो कोताही होगी मुझे माफ़ फरमाना। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, आज तक हमने जब तक आवाज़ बुलंद की सब ने साथ दिया। हमारी माँ जी हैदराबाद से वो भी साथ देती हैं हमारा। तो मैं जिन का अगर नाम मैं लेना भूल भी जाऊँ तो मैं माजरत चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन सबको इतने तकलीफ का हलाल देना, इतना तकलीफ का हलाल देना कि उनको किसी चीज़ की कमी ना देना, और जिन्होंने इस राह में हमारा साथ दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। मेरे ख्याल से इसके बाद अब मुझे कोई सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि मेरी जान अल्लाह के कब्ज़े में, इंसान के कब्ज़े में नहीं है। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।
जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। फिर अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।